हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जोश स्टडी मैथमेटिक्स में। इस वीडियो में हम 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। तो कैसे कीजिएगा? सबसे पहला तो हमारा काम होगा कि हम समझें कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम किसे कहते हैं। और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम किसे कहते हैं? जैसे कि यूक्लिड आपको बता दें कि एक साइंटिस्ट का नाम है और डिवीज़न तो हम बचपन से करते ही आए हैं। और एल्गोरिथम मतलब कि स्टेप बाय स्टेप। ठीक, सुनिए ध्यान से। एक नियम है, जैसे कि डिवाइड आप कैसे करते हैं? ऐसे ही नहीं करते हैं, ऐसे करते होंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो बीच में रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, डिविडेंड बोलते हैं हम लोग। और जो इस साइड रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम डिवाइजर कहते हैं। और जो इस साइड रहता है इसको हम क्वोशिएंट कहते हैं। और जो नीचे रहता है, बचा हुआ रहता है, उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, आप बोलिएगा इतना तो समझ गए भाई। अब बोलिएगा कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कैसे होता है। तो चलिए आपको हम बता रहे हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कैसे होता है। तो सबसे पहले सुन लीजिए ध्यान से, एक नियम है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये नियम है, इसी की हेल्प से हम HCF फाइंड करेंगे। तो इतना तो इसीलिए आपको बताएं यहाँ पे कि किसको क्या बोलते हैं। इसको इधर जो रहता है उसको डिवाइजर कहते हैं, बीच में जो रहता है उसको डिविडेंड कहते हैं, और इस साइड जो रहता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं, और जो नीचे कुछ बचा रहता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो इसको बता दें तो आपको समझने में आसानी रहेगा कि ये क्या क्या है। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि A इक्वल टू BQ प्लस R। तो A का मतलब कि डिविडेंड, और B का मतलब डिवाइजर, और Q का मतलब क्वोशिएंट, प्लस और R का मतलब रिमाइंडर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया भाई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हेडिंग लगाते हैं हम। यहाँ पे हेडिंग लगा लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 135 एंड 225 है। तो इसको हमको HCF फाइंड करना है। तो कैसे कीजिएगा? तो सबसे पहले हम इस एल्गोरिथम को यानी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है। जो बड़ा रहेगा, बड़े वाले में छोटे से डिवाइड देना है हमें। तो कैसे दीजिएगा? सबसे पहले काम हमारा होगा कि ऐसे कीजिएगा 135 में। ठीक, अब कितने टाइम में जाएगा? हाँ बताइए आप। तो एक बार में जाएगा। ठीक, 15 में से 5 गया 10, और कैरी जो बचा है इसको दे दिया। 22 में से 13 गया, कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो इसको जो ये सब हम किए हैं इसको हमें इसी फॉर्म में लिखना है। देख पा रहे हैं A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में लिखना है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे A क्या लिखेंगे हम? जो बड़ा है उसी को। डिविडेंड हमारा क्या है? जो बीच में है, यहाँ पे देख पा रहे हैं डिविडेंड हमारा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे
225 इजकल टू, अब इसके हिसाब से अब डिवाइज़र हम खोजेंगे। डिवाइज़र यहाँ पे देख रहे हैं 135 है तो 135 लिखिएगा। अब क्वोशिएंट खोजेंगे तो क्वोशिएंट यहाँ पे है 1, तो इसको हम 1 लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर कितना बचा है, 90 बचा है। ठीक, स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम देखेंगे कि इन तीनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा 135 है, तो 135 लिखेंगे हम यहाँ पे। और फिर हम दूसरे स्टेप में डिवाइड करना सीखेंगे, जैसे हम पहले वाले में किए ना, फिर दूसरे वाले में भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 135 में हम अब 90 से करेंगे। ये कब तक करते रहना है, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए तब तक हमें करते रहना है। तो कैसे कीजिएगा, कितने टाइम में जाएगा, ये भी 1 टाइम में जाएगा। तो 90 लिखेंगे हम, तो 5 आ गया और 13 में से 9 गया, 4 हो जाएगा। अब फिर इसको भी हम इसी के फॉर्म में लिखेंगे, तो लिख देते हैं। सबसे पहले तो हम डिविडेंड लिख ही चुके हैं, अब डिवाइज़र हम खोजेंगे। 90 है डिवाइज़र इस टाइम, तो 90 यहाँ पे लिखेंगे हम। अब क्वोशिएंट भी 1 है हमारा, तो 1 लिख देंगे, प्लस रिमाइंडर कितना है यहाँ पे देख रहे हैं 45 है, तो 45 यहाँ लिख देंगे। अब जैसे ऊपर वाले में हम खोजे थे कि कौन सा बड़ा है, अब इसमें खोजेंगे कौन सा बड़ा है। इसमें 90 बड़ा है तो 90 यहाँ पे लिखेंगे हम, 90 लिख दिए। अब फिर हम डिवाइड करते रहेंगे, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। इस बार हम 90 में 45 से डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा। अब इस टाइम में देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है, अब हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसको भी हम A=BQ के फॉर्म में लिख लें। यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं हम, तो कैसे लिखिएगा, सबसे पहले हमारा क्या होगा, डिविडेंड तो हम लिख चुके हैं 90, अब डिवाइज़र लिखेंगे। डिवाइज़र हमारा 45 है इनटू, और क्वोशिएंट हमारा 2 है प्लस रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर के जस्ट ऊपर वाला HCF हो जाएगा। तो कैसे लिखिएगा, तो लिख दीजिएगा कि HCF इजकल टू 45। ठीक, तो हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के हेल्प से HCF फाइंड कर लिया है यहाँ पे 45। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग लगाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, 196 एंड ये है, तो लिख लेंगे 196 एंड 38220। ठीक, अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो कैसे करिए, इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना पार्टी, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे ऐसे ही। वन 196 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, हाँ आप बताइए कितना बार जाएगा। हाँ, सबसे पहले तो हम 1 बार करेंगे। ठीक, 196। ठीक, तो 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। हाँ, और 17 में से 9 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और ये इसको कैरी दे दिया था, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, ये अब छोटा है ना तो इसको उतारेंगे हम आगे। ठीक, इसको उतार दिए हम। अब देखेंगे कितने बार में जाएगा, तो ये अब 9 बार में जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। अब उतना करने लगेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो करके देख लीजिएगा। इतना आएगा 60। ठीक, तो 12 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक, और ये 15 में से 6 गया, कितना होगा, हाँ
6 गया तो कितना होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये 17 तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया उसको, ये वाला बचा है यहाँ पे, तो हम इसको उतार देंगे। ठीक, तो कितने बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, कैंसिल। देखिए रिमाइंडर पहले बार में ही 0 आ गया इसका। तो अब हम इसको a=bq + r के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो बड़ा था, जो हमारा डिविडेंड था, उसको हम लिखेंगे। तो डिविडेंड तो बीच वाला होता है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 3820 = अब क्या लिखेंगे, अब हम डिवाइज़र लिखेंगे। डिवाइज़र कौन है, 196 है ना, तो 196 लिखिएगा। और कितने टाइम गया है, क्वोशेंट, यानी कि ये क्वोशेंट होता है, तो हम क्वोशेंट लिखेंगे 195 प्लस रिमाइंडर तो पहले बार में ही 0 आ गया, तो इसके साइड वाला ये जो है 196 ही इसका HCF हो जाएगा। तो HCF लिख दीजिएगा इसका ऐसे 196। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, हेडिंग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम हेडिंग लगाते हैं 8, 6, 7 and 255। ठीक, हेडिंग हम लगा चुके हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम। ठीक, हेडिंग लगा लिए हैं हम। तो अब कैसे कीजिएगा, इसमें भी हम देखेंगे कि सबसे पहले बड़ा कौन है। हाँ, देखिएगा ना कि बड़ा कौन है। तो बड़ा इसमें से ये लग रहा है ना, तो इसमें इससे डिवाइड देंगे। तो डिवाइड कैसे दीजिएगा, सबसे पहले इसको हम बीच में लिखेंगे और 255। ठीक, इसी से ना कीजिएगा, तो ऐसे कीजिएगा। अब देखेंगे कि कितने टाइम में जाएगा। ठीक, तो ये 3 टाइम में जाएगा, 7, 6, 5। तो 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, और 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे 16 में से 6 गया 0, और कैरी बच गया, इसमें चला गया, और 8 में से 7 चला गया 1 हो गया, 102 आ गया यहाँ पे। ठीक, तो इसको कैसे लिखेगा, a=bq के फॉर्म में हम लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या देख देते हैं, सबसे पहले हम डिविडेंड लिखेंगे। तो डिविडेंड हमारा कौन सा है, ये बीच वाला है, तो बीच वाले को हम लिखेंगे यहाँ पे 867 = अब हम खोजेंगे डिवाइज़र को। डिवाइज़र कौन है, तो 255 ये डिवाइज़र है। और क्वोशेंट कौन है हमारा, क्वोशेंट है हमारा यहाँ पे क्वोशेंट हमारा 3 है, तो इंटू 3 करेंगे, प्लस रिमाइंडर कौन सा है हमारा 102 है रिमाइंडर हमारा। ठीक, रिमाइंडर हमारा 102 है। तो अभी तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, तो फिर अब सेकेंड स्टेप करेंगे यहाँ पे। तो अब देखेंगे इसमें कौन सा बड़ा है, तो 255 बड़ा है ना इससे, 102 से, तो इसमें अब हम डिवाइड करेंगे 5102। तो कितने टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 104 हो जाएगा ये। तो 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा। ठीक भाई, और फिर 25 में से 20 चला गया 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको भी हम a=bq के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखिएगा, सबसे पहले हम डिविडेंड लिखेंगे। अब तो आप एक्सपर्ट हो ही गए होंगे, तो अब हम डिवाइज़र खोजेंगे 102 इंटू क्वोशेंट 2 प्लस 51।
अभी भी हमारा 0 नहीं आया, तो अब इनमें देखेंगे कौन सा बड़ा है। 102 बड़ा है तो यहाँ लिखेंगे। अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग। तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम में जाएगा प्लस 0। अब हम किए नहीं, जल्दी से कर दिए। जैसे कि इसके ऊपर वाला जस्ट इसका HCF होगा, या इसको हम HCF कर सकते हैं। तो यहाँ पे HCF लिख देंगे 51। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग लगाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सबसे पहले बुक में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो ये इस फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले कॉपी पे चलते हैं हम लोग, यहाँ हेडिंग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। हम हेडिंग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक। तो सबसे पहले बात हो रही है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की। तो सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पे लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक। मान लिए भाई हम एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अगर आपको पता नहीं होगा कि ऑड किसे कहते हैं और इंटीजर किसे कहते हैं और पॉजिटिव किसे कहते हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो बेसिक कंप्लीट किया है तो वो ज़रूर देखिएगा आप। तो आपको पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑड इवन जितने टाइप के नंबर हैं हमने उसमें कवर किया है। तो आपको बता दें कि पॉजिटिव मतलब प्लस वाला और ऑड मतलब तो आप ऑड इवन जानते ही हैं, और इंटीजर मतलब कि नंबर, ठीक। ये बता दिया आपको। अब देखेंगे कि हम यहाँ पे b = 6। तो आप बोले भाई आप अपने मन से लिख दीजिएगा b = 6, तो नहीं। जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हल किया था ना, तो क्या लिख रहे थे हम, a = bq + r। तो ये b, जैसे कि b यहाँ पे देख रहे हैं b 6, तो इससे हम पता कर लिए कि b हमारा 6 होगा। तो ठीक बोलिएगा कि ठीक है भाई, ये तो पता चल गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे a = bq + r। इसी के हिसाब से हम पता लगाएंगे कि b 6 होगा। हाँ, तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि जो r की वैल्यू होगी वो हमेशा कभी 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी नहीं हो सकती। और जो b की वैल्यू होगी वो हमेशा r से बड़ी होगी। यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि a = bq + r हम लिखे हैं ना यहाँ पे a, तो इसमें a कौन सा है, हाँ आप बताइए। a = bq + r लिखे हैं हम, ठीक। तो डिविडेंट जो है हमारा बीच वाला है ना, इसको हम a बोलेंगे, a b q और इसको r। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जैसे कि तो ये 0 से कि तो 0 से बड़ी होगी रिमाइंडर। देखिए 0 से रिमाइंडर बड़ा है ना, हाँ देख रहे हैं 0 से बड़ा है ना रिमाइंडर, या कि तो 0 के बराबर होगी। और दूसरी बात यहाँ पे देख रहे हैं जो b की वैल्यू होगी हमेशा r से बड़ी होगी। तो देख लिए ये r रहा और ये b रहा, तो b की वैल्यू r से बड़ी है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये तो समझ गए हम, चलिए ठीक है। तो अब आगे हम करते हैं, अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ b इक्वल टू 6, हमें पता है ना b 6, ठीक है भाई, इतना तो पता कर लिए हम। अब लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही लिखेंगे फिर से एक बार। ठीक, ये तो लिख दिया। अब आप बताइए, जैसे कि b तो 6 हमें पता है कि b 6 है, तो इसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है इसके हिसाब से। तो आपको पता होगा कि जो रिमाइंडर है हमेशा b से छोटा रहेगा। तो क्या पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जैसे कि r क्या क्या हो सकता है कि तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। 6 नहीं हो सकता, कभी r b के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, बोलिए इतना समझ गए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, अब सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को रखते जाएंगे और पता करेंगे कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 0 एक बार रख दिए हम। ठीक, अब दूसरी बार हम और 6 क्यूब प्लस 1 रख दिए। फिर यहाँ पे और 6 क्यूब प्लस 2 रख दिए और 6 क्यूब प्लस 3 रख दिए और 6 क्यूब प्लस 4 रख दिए और 6 क्यूब प्लस 5 रख दिए। ठीक, रख दिए हम इतना। तो अब हम देखेंगे कि इसमें ऑड कौन सा है। जैसे कि ये वाला ऑड है हमारा, ये वाला है और ये है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑड है इसमें देख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है ना 6 क्यूब प्लस 3, तो जो है यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। जैसे कि ये इसी फॉर्म में न दिख रहा है हमें, जो ऑड है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये इसी फॉर्म में ना हमको दिख रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, यही ना होगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम हेडिंग लगाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का हेडिंग लगाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखना पड़ेगा ना क्या है, तो देख लेते हैं बुक से। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इन टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड of 32 member in a parade. The two group are to march in the same number of a column. What is the maximum number of a column in which they can march? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आर्मी की टुकड़ी है जिसमें 616 मेंबर हैं और उसमें 32 मेंबर परेड कर रहे हैं द टू ग्रुप में। तो जैसे कि इसमें HCF फाइंड करना है, हम आपको सीधा सीधा बता दें तो आप बोलेंगे कैसे पता कर लिए कि HCF फाइंड करना है कि LCM। जब भी आपको बता दें कि जिससे मिनिमम दिखे तो समझ लीजिएगा कि HCF की बात, मैक्सिमम दिखे तो समझ लीजिएगा कि HCF की बात हो रही है, और मिनिमम देखे तो LCM की बात। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो कैसे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, तो देखिए कैसे करते हैं हम। तो HCF इतने मेंबर हैं, बस बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं वैसे ही करना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे विल गिवन द maximum
number of columns in which they march। ठीक, अब कैसे फाइंड करिएगा, इसमें हम लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लिखिए या लेमा लिखिए, लेमा लिख दे रहे हैं। ठीक, तो कैसे बोलिएगा, तो इसको हम कैसे लिख रहे थे, एल्गोरिदम लिख सकते हैं, लेमा लिख सकते हैं। लेमा का मतलब आपको बता दें कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है, जैसे कि हम किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए लेते हैं, लेमा का मतलब ही होता है ये। तो जैसे कि हम कैसे लिखते थे एल्गोरिदम में, किसी भी, जैसे कि ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम इसको भी कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा दिख रहा है ना हमको, तो इसमें 32 से डिवाइड करेंगे हम, 32 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो कितने टाइम जाएगा, हाँ बताइए आप, ये 1 टाइम में जाएगा। 32 हम लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा, 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये तो छोटा हो गया ना, अब नहीं जाएगा ना, तो एक ऊपर से बुला लेंगे हम यहाँ पे। ठीक, तो अब बताइए कि अब कितने बार में जाएगा, हाँ बताइए, ऊपर से बुला लिए, कितने बार में जाएगा, तो ये 9 बार में जाएगा। 2 8 8, 16 में से 8 गया, 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये कैरी दिया था तो 8 में से 8 गया, ख़त्म, 2 कैंसिल। तो इसको हम कैसे लिखेगा, हम ऐसे लिखेंगे ना, ए इक्वल टू बी की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारे क्या होता था, यहाँ पीछे हम किए हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं हम। सबसे पहले हमारा डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड कौन सा है, हमारा बीच वाला है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, अब हम खोजेंगे डिवाइजर को, तो डिवाइजर कौन सा है, 32 है ना, तो 32 लिखिएगा। क्वोशेंट कौन है, ये है क्वोशेंट। अब बोलिएगा कि अब रिमाइंडर बच गया 8। ठीक, अब देखेंगे इसमें कौन सा बड़ा है, अब 32 बड़ा है ना इन तीनों से, तो 32 लिखिएगा। अब किससे डिवाइड दीजिएगा, 8 से दीजिएगा ना, 4 टाइम में जाएगा, प्लस 0। तो आप बोलिएगा कि अब इसका HCF हम फाइंड कर चुके हैं, HCF इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस सिंपल है बहुत। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर दिस वीडियो।